बच्चों लेट्स सी एन एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड हीट कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होती है? एक कंडक्टर में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने बोला भाई कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक, और उसके अक्रॉस आप क्या कनेक्ट कर दो, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट कर दो, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही आप इसमें बैटरी कनेक्ट करते हो बच्चों, क्या शुरू हो जाता है? फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाता है, आई। ठीक, आई एक्चुअली है क्या? इट इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। हम बोलते हैं भाई कि आई इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये हमारे लिए क्यू क्या है बच्चे? चार्ज है, और टी क्या है यहाँ पे? टाइम है। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, है ना, क्यू बाई टी। और अगर वैसे ही मैंने बोला कि एक थर्मल कंडक्टर लेके बॉडी में यहां पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था हमने डेल्टा वी, इसी में किसी दूसरी बॉडी में अब मैं टेम्परेचर डिफरेंस लगा दूं, टी एच और टी सी, कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। अब क्या शुरू हो जाता है इसमें? हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, Q। तो यहां पे हीट ट्रांसफर के रेट को हम Q बाई टी बोल देते हैं। यहां Q चार्ज होता है, यहां हीट है, ठीक है। तो इस हीट के ट्रांसफर को पर यूनिट टाइम हम क्या बोल देते हैं? आई टी, थर्मल करंट। ठीक है, ये हीट करंट आई एच भी बोल देते हैं इसको, और क्या बोल सकते हो? आई एच भी बोल सकते हो। हीट करंट वो क्या हो जाएगा? हीट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको समझाता हूं और एकदम एनालॉजी दिखाता हूं मैं कि कैलकुलेशंस में भी आप करंट वाले सारे फॉर्मूले आपको अगर याद है और उनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अगर आपको याद है, तो आप हीट में भी वैसे ही काम कर सकते हो इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चे हमारे पास एक स्लैब है, दो एंड्स है, ये वाला एंड और ये वाला एंड। इस वाले एंड को मैंने टी एच हाई टेम्परेचर पे रखा, यहां से इसके थ्रू हीट होते हुए आई और इस क्रॉस सेक्शन में से बाहर आ गई। ठीक है, इस एंड को सपोज करो मैंने टी सी कोल्ड टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों फेसेस के बीच में बच्चे, वो क्या है? L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस स्लैब का क्या है? A है। ठीक, तो फॉर अ स्लैब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A, लैटरल थिकनेस L एंड थर्मल कंडक्टिविटी K, हम क्या लिखते हैं भाई कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, और किसी कंडक्टर के अंदर अगर मुझे करंट लिखना होता है तो मैं कैसे लिखता हूं बच्चे? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और वो है क्या बच्चों? I इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो वो होता है V बाई आर, डेल्टा V अपॉन आर, रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, डेल्टा V अपॉन आर। आपको ओम्स लॉ से याद होगा बच्चे, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? V बाई आर, या फिर डेल्टा V बाई आर। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूं बच्चों। डेल्टा टी को मैंने ऊपर छोड़ दिया, नीचे क्या क्या चीजें आई? के ए को मैं एल के नीचे ले आता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एल डिवाइडेड बाई के ए। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। ठीक है, आर टी बच्चों। ठीक है ना, ये हीट करंट हो गया हमारा क्या? आई एच, और वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल करंट हो गया आई। डेल्टा वी बाई आर, यहां डेल्टा टी बाई आर, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा टी को हम क्या एनालॉजी से बोल सकते हैं? थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस। L अपॉन के ए बच्चे यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, हीट ट्रांसफर में जो वो बॉडी रेजिस्टेंस शो कर रही है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ हीट शो कर रही है, उसे हमने क्या दिया नाम?
थर्मल रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू हम क्या ले लिया करेंगे, L अपॉन KA। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज करता हूं, यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, R इज इक्वल टू L अपॉन KA। थर्मल रेजिस्टेंस अगर आप यहां पे देखो तो अगर बच्चे लेंथ को बढ़ाते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ाओगे तो थर्मल रेजिस्टेंस कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो भी थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो करंट dq बाई dt जो है उसको हीट करंट अगर मैं नाम दे दूं, देखो इन टर्म्स ऑफ R द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ स्लैब इन स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा हमारे लिए, Q बाई टी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा टी। इसको क्या नाम रख देते हैं, थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे R की वैल्यू हमारे लिए क्या थी, मैं रिपीट करता हूं, R की वैल्यू थी L अपॉन KA। L यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स along across which that heat is flowing, K क्या है यहाँ पे कंडक्टिविटी, और A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इफ वी नेम Q बाई टी एज थर्मल करंट IT, या फिर हीट करंट IH अगर मैं लिख दूं इसको, कभी कभी IH भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो थर्मल करंट या हीट करंट की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चे, TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो जैसे कंडक्टर्स मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि भाई रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ सकते हैं या पैरेलल में जोड़ सकते हैं, सिमिलरली थर्मल कंडक्टर्स को भी सीरीज में हम ऐड कर मतलब जोड़ सकते हैं, या पैरेलल में जोड़ सकते हैं, या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं, और वहां पे भी आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पे R समझ लिया है, L अपॉन KA थर्मल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और एनोलॉजी भी हमने समझी कि जैसे इलेक्ट्रिकल करंट होता है वैसे ही थर्मल करंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे चार्ज ट्रांसफर का रेट होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर का रेट है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज जो फॉर्मूला है वो भी काफी सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज अ मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू ओम्स लॉ where temperature is dawning the role of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस वही चीज काम कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा दिख रहा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता था, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, ये ओम्स लॉ हो गया हमारे लिए, और ये थर्मल कंडक्शन के लिए ओम्स लॉ हम बोल सकते हैं। ये एनालॉजी समझ के रखनी चाहिए हमको। बच्चों हम लोग कंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, ठीक है। 3 identical rods of length 1 meter each having cross section area of 1 centimeter square each and made of aluminium, copper and steel respectively, ठीक है। all are of 3 materials, different materials, aluminium, the other one is copper and the other one is steel, ठीक है, and are maintained at temperatures of 12 degree Celsius, 4 degree Celsius and 50 degree Celsius respectively at their separate ends, ठीक है। Find the temperature of their common junction, हमें क्या दिया गया है कि यहां पे 3 rods हैं, they are connected together like this, okay, and their ends are given different temperatures, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 12 डिग्री सेल्सियस, सी 12 डिग्री सेल्सियस, कॉपर हैज टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस एट इट्स एंड, एंड देन स्टील हैज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ दिस रॉड, ठीक है।
and we have to find the temperature at the junction of these three rods. ठीक है, let us suppose that the temperature is T at the junction. Now obviously we do not know in which direction the currents will flow, so let us assume that the heat enters from this side. ठीक है, स्टील में enter हुआ, from this side it enters and then goes out. ठीक है, let's say to this side and this side, like this. Let's say that the current here is I and these current are I1 and I2. ठीक है, तो obviously we can say that the current entering will be divided into two parts, है ना. We have seen analogy between heat current and electrical current. So can I write that the total current I will be equal to I1 plus I2? ठीक है बच्चे, तो मैं यहां लिख सकता हूं I will be equal to I1 plus I2. ठीक है, I जो टोटल करंट है बच्चे वो किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 के बराबर हो गया. नाउ वी नो दैट द करंट, हीट करंट इज रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. हमें याद है बच्चे कि अगर मैं हीट का करंट लिखता हूं IH, तो वहां क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा T अपॉन R थर्मल. और R थर्मल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, L डिवाइडेड बाई K इंटू A, जहां पे L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड K इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, देखो उधर से जब करंट आ रहा है तो हायर टेम्परेचर इज 50 एंड द लोअर टेम्परेचर इज T. सो 50 माइनस T यहां लिख देता हूं मैं. ठीक है, 50 माइनस T, नीचे क्या लिखना है मुझे, L अपॉन के ए. लेंथ सबका 1 मीटर है तो आई जस्ट विल राइट L, क्योंकि वो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा बच्चे. तो L अपॉन के ए. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस इन एवरी टर्म सो दैट द कैलकुलेशन इज शॉर्टेंड. तो 50 माइनस T अपॉन L अपॉन के ए. यहां पे K की वैल्यू हमें स्टील की देखनी चाहिए, तो स्टील की K की वैल्यू बच्चे कितनी है 50 वॉट पर मीटर पर केल्विन. तो यहां पे 50 पुट कर देता हूं मैं. नाउ गोइंग टू द अदर साइड बच्चे, व्हाट वी कैन राइट हियर, देखो I1 ये वाला है एल्यूमिनियम वाला, तो हायर टेम्परेचर T मान लेते हैं और 12 डिग्री सेल्सियस यहां पे लोअर टेम्परेचर, और क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हीट इधर जाएगी, तो व्हाट विल आई राइट हियर, T माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई L अपॉन के ए. यहां पे भी रखना है L. K की वैल्यू अगर एल्यूमिनियम के लिए देखो बच्चों तो 200 है ये, सो 200 इंटू A. ठीक है, और I2 के लिए अगर मैं लिखने जाता हूं बच्चों, I2 इज दिस करंट. T टेम्परेचर से हीट जाती है 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो हायर टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, T माइनस 4 डिवाइडेड बाई L अपॉन K की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों, हम देखते हैं कॉपर के लिए दैट इज 400, सो 400 इंटू A. अब ध्यान से देखो यहां पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, L कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड फ्रॉम ईच साइड. सो व्हाट वी गेट हियर, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया. यहां पे एक और चीज कर सकते हैं हम, 50 से पूरे इक्वेशन को अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 50 1 टाइम्स, this will be 4 times and this will be how many times, it will be 8 times. ठीक है, now simplifying the calculation, ये 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, this becomes 50 minus T, उधर जाके क्या हुआ 4T. ठीक है, 4 gets multiplied on the numerator, तो 4T minus 48. ठीक है, and this 8 when multiplied will become 8T minus 4 8 32. Okay, so 32.
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. ये 48 और ये 32 बन जाएगा 80, 80 एंड 50 ऑन दिस साइड विल बिकम 130. ठीक है, t के टर्म्स कितने कितने देखो, 8t and 4t they become 12t and this t on going on that side will become 13t. So 13t. ठीक है, so clearly we get t is equal to 10 degree Celsius. We get t is equal to 10 degree Celsius. बच्चे यहां पे क्या पता चला हमको कि जो जंक्शन टेम्परेचर है वो क्या बन जा रहा है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड द करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग, द हीट करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग. दूसरी बात यह है कि हमने अज्यूम करा था कि करंट इधर जा रहा है एल्यूमिनियम के अंदर, बट एक्चुअली सिंस T is 10 degree Celsius, so the current would be going from 12 degree Celsius to this side. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप यहां पर एडजस्ट हो जाता है. यू गेट द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.